प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के 161वें वीडियो तथा महाभारत श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने YouTube चैनल के पिछले 160वें वीडियो में बताया था कि कैसे देवी गंगा ने शांतनु के साथ उत्पन्न हुए 7 बच्चों को गंगा की धारा में डुबो दिया और राजा शांतनु के विरोध करने पर 8वें पुत्र को नहीं डुबा पाई। यही 8वां पुत्र भविष्य में देवव्रत बना, जो भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। ये 8 बच्चे कौन थे? इस वीडियो में मैं आज आपको यह जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी को दबाइए। मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मित्रों, महाभारत का यह प्रसंग मेरे अधिकांश मित्र जानते होंगे। मेरा यह वीडियो उन मित्रों के लिए है जो इस प्रसंग को नहीं जानते हैं या भूल रहे हैं। सनातन धर्म के पौराणिक कथाओं तथा पौराणिक ग्रंथों में 8 वसु का उल्लेख है। ये 8 वसु मनु अथवा धर्म के पुत्र थे। ये 8 देवता पहले इंद्र के, तत्पश्चात भगवान विष्णु के सेवक बने। महाभारत में इनका नाम है धरा अर्थात पृथ्वी, अप अर्थात जल, अनल अर्थात अग्नि, अनिला अर्थात वायु, प्रत्युष सूर्य, प्रभास अथवा आकाश, सोम अथवा चंद्र और ध्रुव अथवा उत्तर आकाश में स्थित स्थिर तारा। एक दिन 8 वसु अपने पत्नियों सहित हंसते खेलते क्रीड़ा करते हुए उस पहाड़ी के पास थे जहाँ वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। ऋतु सुहावना थी और पहाड़ियों का दृश्य मनोहर। इसी समय वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी अपने बछड़े के साथ चरती हुई उधर आ गई। नंदिनी गाय महर्षि वशिष्ठ की गाय थी और कामधेनु की पुत्री। ऐसा कहा जाता है कि नंदिनी का दूध पीने वाले का भूख प्यास और थकान मिट जाती थी। नंदिनी के अलौकिक सौंदर्य और दैवी छवि को देखकर वसु पत्नियां मुग्ध हो गईं और उस देवी स्वरूप गाय नंदिनी की प्रशंसा करने लगी। वसु प्रभास की पत्नी ने अपने पति से अनुरोध किया कि इस गाय को आप मेरे लिए पकड़ लाओ। प्रभास ने कहा, इस नंदिनी गाय का जो दूध पीता है उसकी थकान मिट जाती है। हम लोग देवता हैं, हम लोग अमर हैं, हम लोगों को इसकी क्या ज़रूरत है। और वशिष्ठ मुनि का क्रोध अलग होगा। प्रभास की पत्नी नहीं मानी। उसने कहा, मृत्युलोक में मेरी एक सहेली है, उसके लिए ले रही हूँ। प्रभास अपनी पत्नी की जिद नहीं टाल सका और अन्य वसुओं की सहायता से नंदिनी तथा उसके बछड़े को भगा ले गया। वशिष्ठ जब आश्रम लौटे, उन्होंने नंदिनी को नहीं पाया। मुनि ने अपने ज्ञान चक्षु से पता लगाया कि यह करतूत वसुओं की है। वे क्रोधित हो गए और वसुओं को श्राप दिया कि देवता होकर तुम लोगों ने मानव के समान लालच किया, इसलिए तुम 8 मानव लोक में जन्म लोगे। श्राप लगते ही 8 वसु व्याकुल हो गए। भागते भागते मुनि वशिष्ठ के पास आए। मुनि के सामने गिड़गिड़ाने लगे और क्षमा मांगने लगे। वशिष्ठ बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता। तुम लोगों को मानव लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा। प्रभास को छोड़कर 7 वसु जन्म लेते ही तुरंत मर्त्य लोक से वापस आ जाएंगे। प्रभास, चूँकि तुम 7 को उभारने वाला था, इसलिए प्रभास को ज़्यादा दिनों तक मर्त्य लोक में रहना पड़ेगा, लेकिन वह अत्यंत यशस्वी होगा।
यही वे 8 वसु थे जो देवी गंगा के गर्भ से राजा शांतनु के द्वारा मर्त्यलोक में आए। इनमें से 7 वसु को गंगा ने तुरंत गंगा की धारा में बहा दिया, देवलोक भेज दिया। 8वां पुत्र, जिसे राजा शांतनु के हस्तक्षेप पर गंगा की धारा में नहीं बहा सकी, वे देवव्रत थे, जो भविष्य में भीष्म पितामह बने और मुनि वशिष्ठ के श्राप के कारण दीर्घायु बने, यशस्वी बने और कष्टदायक अंत के बाद देवलोक चले गए। अब आपको इस बात की जानकारी हो गई है कि देवी गंगा ने जिन 8 बच्चों को गंगा नदी में बहाया वे कौन थे और किसके द्वारा शापित हुए थे। मित्रों, महाभारत का यह प्रसंग आपको कैसा लगा, कृपया अपना विचार अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में मैं आपको इस बात की जानकारी दूंगा कि इन 8 वसुओं का जन्म देवी गंगा के गर्भ से ही क्यों हुआ और पिता राजा शांतनु ही क्यों बने। मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।